इस वक्त हम लोग आ गए हैं वन डे के चार्ट पे और ये हम लोग देख सकते हैं कि जो एक डेली बेसिस का टाइम फ्रेम है इस पे हमारा सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो मार्केट एक बहुत लंबे टाइम के बाद एक बेहतरीन सपोर्ट पे आ चुकी है। तो मार्केट ऐसे ही सपोर्ट पे नहीं आई है, बहुत सारे यहाँ पे मूवमेंट हुए हैं। उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे 4 आवर पे, लेकिन उससे पहले हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे जो हमारा सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन हमें लगाना है। तो सपोर्ट कुछ भी हो एकदम से हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी। तो हमने ये सपोर्ट लाइन लगा लिया है जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और हम लोग चलेंगे यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लगाया है इसीलिए हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही इसको अब प्रेडिक्ट करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हमारा रेसिस्टेंट था, क्योंकि हमने जो सपोर्ट निकाला है वो वन डे के टाइम फ्रेम पे निकाला है, तो जो रेसिस्टेंट है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ब्रेक होगी। पहले कुछ 4 आवर के छोटे रेसिस्टेंट है वो ब्रेक होगी, उसके बाद वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो अपना नेक्स्ट रेसिस्टेंट है वहाँ तक जाएगा। तो ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट को तो टेस्ट कर चुका है वन डे पे, लेकिन अब इसको ऊपर जाने के लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंट को ब्रेक करना है। तो ऑलरेडी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा रेसिस्टेंट था, और अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग मार्क करते हैं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन निकल कर के आ रहा है 1762 के आसपास। तो ऑलरेडी 1762 का जो हमारा रेसिस्टेंट था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे वो ब्रेक हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा रेसिस्टेंट है उसको भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग लगा लेता हूँ, और ये जो चार्ट मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आप भी इसी तरह से अपना हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेना। तो अगला जो रेसिस्टेंट है अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम 1809 का रेसिस्टेंट है गोल्ड का। तो अब करना क्या है, बेसिकली अब करना ये है, क्योंकि हमारा जो 1762 का रेसिस्टेंट था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे वो ब्रेक हो चुका है। तो जब भी वन डे के रेसिस्टेंट पे मार्केट जाने की कोशिश करेगा तो 4 आवर के टाइम फ्रेम का जो रेसिस्टेंट है पहले वो ब्रेक होगा। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ गोल्ड की एनालिसिस नहीं है, बल्कि मैं एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर आप खुद से गोल्ड को एनालिसिस करेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो जो हमारे नए यूज़र्स हैं वो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। तो अब यहाँ पे जो हमने रेसिस्टेंट लगाया था अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम, हमने रेसिस्टेंट क्यों लगाया था, क्योंकि जो मार्केट है वन डे के टाइम फ्रेम पे बेसिकली सपोर्ट पे आ चुका है और टेस्ट भी कर चुका है। ऐसा नहीं है कि हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले से वेट कर रहे हैं कि वन डे के रेसिस्टेंट को या सपोर्ट को टेस्ट करेगा मार्केट इसके बाद हम 4 आवर पे आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट वन डे के टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट था उसको मार्केट टेस्ट कर चुका है। तो हम लोग इसीलिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आए हैं। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आने का रीज़न ये है कि हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंट को चेक करना है, क्योंकि मार्केट अब वन डे के टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे आने के बाद ऊपर जाने की हम लोग यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हमारा रेसिस्टेंट था 1762 का ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू 4 आवर जो हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंट है 4 आवर के हिसाब से वो यहाँ पे है जो कि 1809 पे है। तो ऑलरेडी 1762 का जो रेसिस्टेंट था 4 आवर पे वो ब्रेक हो चुका है, साफ दिखाई दे रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि 4 आवर का जो रेसिस्टेंट है वो ब्रेक हो चुका है, तो एक यहाँ पे छोटा सपोर्ट 4 आवर पे देखना है कि कौन सा है। तो हमारे हिसाब से जो यहाँ पे सपोर्ट निकल कर के आ रहा है 1745 के आसपास है, जो कि मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको प्लॉट करूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा जो निकल कर के आ रहा है 1748 के आसपास। अब हम 1762 का जो रेसिस्टेंट लेवल था इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा सपोर्ट है वो 1748 1748.93 है।
इसका मतलब है कि 1749 1750 ही आप मान के चलेंगे। तो ये जो 1750 का या 1749 का सपोर्ट है, पहले मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगी इस तरह से, ठीक है। तो 1750 पे टेस्ट करने का क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि ये जो प्रीवियस रेसिस्टेंट था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, उसने इसको ब्रेक कर दिया। तो जब भी मार्केट रेसिस्टेंट ब्रेक करता है तो वापस से सपोर्ट लेके ही ऊपर जाता है। तो अब जो इसका सपोर्ट लेने का नज़रिया है वो 1748 या 1750 के आसपास रहेगा। तो जब तक मार्केट 1750 के आसपास नहीं आती है, मार्केट 1809 के आसपास नहीं जा सकता है। अब नेक्स्ट ये देखना है 1809 ब्रेक करता है या नहीं। अगर 1809 भी ब्रेक कर देता है तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंट रहेगा वो रहेगा 1890 के आसपास। तो ठीक इसी तरह से जो भी चार्ट पे मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, आप भी इसी तरह से लगा लेना। और वीडियो में जो भी चीज़ मैंने बताई हैं, आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट किस तरह से लगाना है, वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। और लाइक तो ज़रूर ठोकना और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो हमारा टीम है अब 10,000 होने चला है। और 10,000 होने के बाद हम लोग 2 महीने का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।